चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक टेंस है नहीं, तो चलते हैं आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ते हैं। जो टेंस क्या चीज़ है, तो यहाँ टेंस, तो ये टेंस हुआ, तो टेंस का मतलब होता है काल। काल हुआ तो इस काल का मतलब वो दुश्मनी वाला काल नहीं समझिएगा, जो मारपीट करके जो दुश्मनी करता है वो काल नहीं। ये टेंस ये हुआ जो सिचुएशन को बतलाता है। सिचुएशन क्या होता है, तो मतलब अभी क्या है, पहले क्या था, बाद में क्या होगा, इसी को हम लोग काल कहेंगे या टेंस कहेंगे। इसके बारे में जानकारी, तो ये जो टेंस होता है, टेंस 3 प्रकार का हम लोग सभी जानते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में कौन कौन है देखेंगे। जो आपको एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसका मतलब हम लोग समझेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इसमें आप समझेंगे ये 3 गो तो मुख्य टेंस हो गया, जो जानते हैं। जो 3 ही टेंस होता है, जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब इस 3 के अलावा इसका जो है, इसका भाग निकलता है। जैसे 4 गो इसका है, 4 गो इसका है, 4 गो इसका, यानी 12 भाग हो गया। 4 4 करके तीनों का है। हालांकि इसका अब आखिरी का एक भाग है, और इसका ये अब मिला जुला के समझिए 10 टेंस ही पढ़ना होता है। अब 12 दो का अब उतना यूज खत्म होगी। तो चलते हैं आज हम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इसका पहला होता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट, इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी ये अनिश्चितकालीन वाला टेंस है। ये टेंस में क्या होता है, ये शुरू भी रहता है, पता न चलता है जे कैसे, जैसे समझ। इसका जो डिफिनेशन होगा, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा द सिंपल प्रेजेंट टेंस which used to indicate an action simply incomplete in the present। कहने का मतलब ये हुआ, जो ये है इसका डिफिनेशन, द सिंपल प्रेजेंट है विच यूज टू इंडिकेट एन एक्शन सिंपली इनकम्प्लीट इन द प्रेजेंट। ये होता है जो मतलब अभी अधूरा ही रहता है। अधूरा समझिए कैसे हुआ, जो ये जैसे काम चल भी रहा है और हुआ भी नहीं है, यानी बीच बिचहा वाला इसका काम हो जाता है। तो इसमें इसका इसी समझ लिए सिंपल क्या हुआ। सिंपल मतलब हो गया आपको साधारण। ये सिंपल का मतलब हो गया साधारण। साधारण प्रेजेंट, प्रेजेंट हुआ यानी इनकम्प्लीट है, अभी जो वर्तमान में इनकम्प्लीट है। टेंस ये एक्शन को बताता है। एक्शन मतलब अभी जो किस सिचुएशन है, ये एक्शन को बतलाता है इसका। ये तो इसी से ये डिफिनेशन चलता है। अब इसके बारे में हम समझ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है इसका क्या हिंदी होगा। इसका हिंदी तो यही होगा, जो मान लीजिए ये वर्जन द सिंपल प्रेजेंट विच यूज टू इंडिकेट एन एक्शन, जो इंडिकेट कर रहा है, जो अभी फिलहाल में काम जो चल रहा है वो अधूरा ही है। तो इसका उतना डिफिनेशन से मतलब नहीं रखना, ये मोटा मोटी ये समझना है, जो ये क्या कह रहा है, इसका यूज क्या है, हमें ये जानना। तो इसके लिए हम लोग जैसे चलते, इसका अगर स्ट्रक्चर ले लेंगे, तो स्ट्रक्चर में हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आप जैसे हम
इसको क्या करेंगे, इसमें जैसे आप आगे जो नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें डू या डज का उपयोग करेंगे। इसमें हम लोग इज एम आर का नहीं, इज एम आर का उपयोग हम लोग आगे जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये सब पढ़ेंगे तो उसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो अभी चलते हैं इसमें। इसका जैसे हम लोग अगर ले लेते हैं तो इसमें समझिए आई वी यू दे, जितना भी प्लुरल नाउन है, प्लुरल नाउन के साथ हम लोग इधर जो है V1 का प्रयोग करेंगे वर्ब के रूप में, और हेल्पिंग वर्ब जो देंगे उसमें हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। ये सब है। और इसके बाद जो हम लोग को होगा जैसे ही सी इट के साथ, तो उसके क्या करेंगे, ही सी इट नेम, यानी समझे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जितना भी होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर V5 का उपयोग करेंगे। और इधर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग यूज करेंगे डज का। ये रहा हम लोग का स्ट्रक्चर। उसके बाद ये हम एग्जाम्पल जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग ये यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये पहले देख लीजिए। अब स्ट्रक्चर खाली रहने देते हैं। जैसे हम लोग अब उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण आप मान लीजिए, उदाहरण जैसे एक हम लोग अब ले सकते हैं। उदाहरण में मान लीजिए जैसे समझे हम एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक, रीड अ बुक मतलब इसका मतलब हो गया जो मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। इसी का अब अगर आप निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, आई डोंट रीड अ बुक, ये निगेटिव हो गया। अब इसी को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बस यही होगा, डू आई रीड अ बुक। ध्यान रखिए इंट्रोगेटिव जब बनाइएगा तो उसमें यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह ये देना ना भूलेंगे, नहीं तो ये सेंटेंस का। इसी में अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें दो ऑप्शन, या तो डोंट आई लिखिए, डोंट आई रीड अ बुक, या डू आई नॉट रीड अ बुक। हम डोंट आई रीड अ बुक लिख सकते हैं, डोंट आई रीड अ बुक। चलिए इसका हम पहले हिंदी समझ लेंगे। हिंदी क्या होता है, जैसे आई रीड अ बुक, ये रीड है, ये आपको आई रीड अ बुक। इसका हो जाएगा हिंदी, मैं, दूसरा कलर से लिख देते हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ। ये हो गया आई डोंट रीड अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। ये हो गया डू आई रीड अ बुक। इसका मतलब ये हुआ जो क्या मैं
क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? ये हो गया डोंट आई रीड अ बुक। इसका मतलब हो गया क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। ये देख लीजिए, इसमें क्या हुआ, जो हम लोगों को ये एग्जाम्पल हम एक देख के बता दीजिए जिसमें हम डू का प्रयोग किए हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू है, और ये हमारा वर्ब जो है वर्ब V1 का ही उपयोग किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो एग्जाम्पल हम दे दिया है, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई डोंट रीड अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। डू आई रीड अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। डोंट आई रीड अ बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। ये एक एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल कई सारा भी ले सकते हैं, अपना मन से जो मन हो जाए। उम्मीद करते हैं आप ये स्ट्रक्चर भी लिख लिए होंगे, तो स्ट्रक्चर वैसे रहने देते हैं, स्ट्रक्चर से तो उतना हमको दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल जैसे हुआ ही गोज टू मार्केट। इसको मार्केट नहीं मार्केट बोला जाता है, आप मार्केट भी बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ही गोज टू मार्केट। अब ये हमारा हो गया अफर्मेटिव में हो गया। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो ही डजंट गो टू मार्केट। ध्यान रखिए, जब नेगेटिव या जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करने रहेंगे तो उसमें वर्ब 1 का रूप उपयोग कर देते हैं यहाँ पे। जैसे गोज था तो यहाँ पे आके गो आ गया। अब समझते हैं ये हो गया। अब इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा। इसको दो तरीका से, जैसे ही डजंट गो टू मार्केट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही डज नॉट गो टू मार्केट। अब समझते हैं इसको नेगेटिव तो हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डज ही गो टू मार्केट, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए हो जाएगा डजंट ही गो टू मार्केट। अब चलिए हम लोग इसका हिंदी समझते हैं। इसका हिंदी क्या होगा, जैसे वह बाजार जाता है। वह बाजार नहीं जाता है। डज ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता है। इसमें साइन देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह का। ये हो गया डजंट ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जाता है। ये देखिए, ये हम लोग समझेंगे, इसका मतलब ये हिंदी हम लिख दिया है। वैसे तो आप नया नया में होंगे तो आप जानने में थोड़ा परेशानी होगा, हालांकि वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। ही डजंट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। डज ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता है। डजंट ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जाता है। मार्केट को मार्केट कहिए, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है, ऐसे जो भी हो ठीक है। तो ये हम लोगों को ये आप देख सकते हैं।
और एक बार आप इसको पूरा देख लीजिए। अब हम इसको एक बार मिटा देते हैं। चलिए, ये यहाँ तक हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का एग्जाम्पल देखिए, हम अगर बताने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, आप क्योंकि आगे फिर जल्द से जल्द यानी 7 दिन में समझिए हम लोगों को टेंस ख़त्म कर देना। 7 क्लास लेंगे ढंग से टेंस। जैसे एग्जाम्पल में अब आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। जैसे राम वहाँ जाता है, वैसे अपने मुंह से श्याम खाना खाता है, राधा गाना गाती है, हम लोग कुंभ नहाने जाते हैं। एक और लिख देते हैं, ये एक और में 1 2 3 4 हो गया, और हम एक दे देते हैं, रवि उसे बुलाता है। देखिए, ये 5 दे दिए। 5 आप लोग खुद से बना के देखिएगा, जो इसमें पता चलेगा जो हाँ क्या ये 5 है। 5 बहुत हौला हौला। इसमें देखिए बस आपको जहाँ भी ये इतना है जिसका मतलब आप लोग को यादें होगा थोड़ा बहुत। एक यही होगा जो नहाना वहाना, नहाना का आप बात दे दीजिए तो ये नहाना का इंग्लिश हो गया। बाकी सब तो आप लोग जानबे करते हैं। यहाँ ये खाना उना को जानबे करते हैं, खाना मतलब फूड हो जाता है, पकाना का कुक हो जाता है। ये जो भी हो, आप गाना सिंग हो गया, ये आप जा बुलाना का उसे कॉल हो गया, ये आप अपना तरफ से बना सकते हैं। तो ये हम लोग इसमें क्या होता है, ये टेंस का मतलब होता है ये काम चल भी रहा है और आधा भी है। आधा कैसे हुआ समझिए, इसमें होता है जैसे वो वहाँ जाता है, यानी जा रहा है। कब से जा रहा है ये तो हमको ना पता है, कब तक जाएगा ये भी ना पता है। कहने का मतलब ये टेंस मतलब काम होते भी रहता है और अधूरा भी रहता है। तो चलिए, इतना आज देखिए, आगे का हम दूसरे दिन दूसरे क्लास में आगे बढ़ाएं।